हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का मैथ्स का क्लास। मैथ्स में क्या चल रहा था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का क्लास आप लोग का चल रहा था। ठीक है, उसके जितने भी जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 का ए आपका होगा स्टार्ट, और उसके जितने भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम आपको सबका थ्योरी बता दिए थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। उसमें हम आपको बताए थे कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, उसके सारे तरीके हम बता चुके हुए हैं आपको पिछले वीडियो में। आज की क्लास में हम आपको उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग चैप्टर पे एंड एक्सरसाइज पे। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, अभी तक में हमने आपको जितने भी जो दिए हैं क्लास, उसमें आप लोग को सारे क्लास समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं एक भी क्लास में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारा क्लास आप लोगों को समझ में अच्छे से आए होंगे। ठीक है, देखो आप लोग का यही क्लास चल रहा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें हम आपको फैक्टर्स के बारे में बता चुके थे, मल्टीपल्स भी बता दिए थे। उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सारे चीजों का डिस्कस हम पिछले वीडियो में कर चुके हुए हैं। ठीक है, आपका क्लास स्टार्ट होगा कहाँ से, आपका स्टार्ट आज होगा यहाँ से। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का ए, इसी का क्वेश्चन जितना है सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2 का ए का सारे क्वेश्चन को क्या करने वाले हम लोग, सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहले आप देख लो, इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि डिफाइन करना है आपको कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को लेकर के आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो फैक्टर के बारे में हम आपसे क्या बताए थे, फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर के बारे में हम आपसे क्या बताए हैं, किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर फाइंड करना हो, जैसे अगर आपको 16 का फैक्टर फाइंड करना हो, तो आपको पता है कि ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए। कोई भी नंबर हो जिसे ये पूरे तरह से डिवाइड होना चाहिए, जो पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा वो उसका फैक्टर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक भी आपको रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे 1 से जब आप 16 में डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स में ये क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा, इसमें एक भी आपको रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब इसका जो 1 जो हुआ, क्या हुआ, 16 का फैक्टर हुआ 1। ठीक है, उसी तरह 2 के टेबल में आप देख सकते हो, तो 2 एडजा होता है 16, मतलब 2 से ये पूरे तरह से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जो पूरे तरह से डिवाइड हो जाए, एक भी आपको रिमाइंडर नहीं बचे, वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, अब 3 से देखो, क्या 3 से पूरे तरह से डिवाइड होगा क्या, ये नहीं होगा ना, तो यहाँ पे 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 पूरे तरह से डिवाइड कर देगा। उसके बाद 8 के टेबल में आता है 16, आपको बस चेक करना है कि ये किस किस के टेबल में आता है, वो इसका फैक्टर हो जाएगा। 1 के टेबल से डिवाइड हो ही जाएगा, 2 के टेबल से अगर आप काटोगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 8 के टेबल से काटोगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका 16 1 जा 16 हो गया। तो क्या हुआ, पूरे तरह से ये क्या करता है, डिवाइड करता है। जब एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, पूरे तरह से डिवाइड कर दे, तो उसे कहते हैं हम लोग फैक्टर। उसे क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। अब मल्टीपल की बात हो रही, ये है आपका फैक्टर, जिसमें आपसे कहा जाता है कि पूरे तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। दूसरा आपको मल्टीपल को डिफाइन करने के लिए कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि बताओ मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल जो होता है ना, किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है। मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब हुआ कि 16 किस किस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 2 जा 16 होता है, तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही होता है आपका क्या, मल्टीप्लाई। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 16 अगर आ गया तो ये हो गया इसका मल्टीपल। क्लियर है, जैसे 16 1 जा 16 लिख लूं। ओके, तो ये सब हो गया।
इसको कहेंगे मल्टीपल। इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल है। इसी को आपको कहा गया है डिफाइन करके बताने के लिए। पूरे तरह से आपको कहा गया है डिफाइन करके बताओ और गिव 5 एग्जाम्पल भी बताओ। आप अपने मन से जो भी एग्जाम्पल लेना है आप ले सकते हो आराम से। 16 ले सकते हो। 16 का फैक्टर के लिए हमने 16 आपको यहाँ पे लिखा है, इसका यहाँ पे आप लिख लो फैक्टर। ठीक है। आप यहाँ एक चीज, इसको स्टार्ट करने से पहले भी हम आपको फैक्टर के बारे में बताए थे कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर के बारे में हम आपसे बताए थे कि फैक्टर क्या होता है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हो यहाँ से कि फैक्टर जो होता है क्या होता है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिविजर होता है, पूरे तरह से डिवाइड कर देता है। अगर एग्जैक्ट डिविजर हो गया मतलब वो फैक्टर होगा ऑफ दैट नंबर। उसके बाद दूसरा आपसे कहा है मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में भी आप लिख सकते हो। A number is said to be multiple of any of its factor। कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो उसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में ये ले सकते हो 15 को। 15 का फैक्टर यहाँ पे लिख लेना और मल्टीपल भी लिख लेना, कौन कौन उसका मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये था आपका फैक्टर एंड मल्टीपल जिसको डिफाइन करना था। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग किस पे? सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब किस पे आते हैं? सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। सारे क्वेश्चन को आपको कह रहा है क्या, जितने भी इसमें से क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का क्या करना है, सबका फैक्टर आपको लिखना है कि कौन कौन फैक्टर हो जाएंगे। आपसे सबका फैक्टर कह रहा है फाइंड करने के लिए। चलो हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 के फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहा है कि 20 जो है, 20 का सारा फैक्टर आप लिखो। कौन कौन हो जाएगा इसका फैक्टर? 20 का फैक्टर कौन कौन होगा वही लिखने की बात हो रही है। ठीक है, तो आप देखो 20 किस किस चीज के टेबल में आता है। फैक्टर लिखने का मतलब ये हुआ कि 20 किस किस चीज के टेबल में आएगा, जिस जिस के टेबल में आएगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। करने का मतलब ये हुआ कि 20 जो है 1 से डिवाइड होता है तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 20 तो आता है, 2 10 जा 20, मतलब 2 से ये पूरे तरह से डिवाइड हो गया तो 2 इसका फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता है। 3 7 जो 21 हो जाता है, इसीलिए 3 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 जो 20, मतलब 4 इसका क्या हो गया? 4 इसका फैक्टर हो गया। 4 5 जो 20। 6 के टेबल में 20 तो नहीं आता है क्योंकि 6 के टेबल में 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 हो जाता है, इसीलिए 6 के टेबल से तो डिवाइड होगा नहीं। 7 के टेबल में देखेंगे तो 7 3 जो 21 हो जाता है, 20 तो आता नहीं है। 8 के टेबल में देखो, 8 2 जा 16 और 8 3 जा होता है 24, मतलब 8 के टेबल में भी 20 नहीं आया। अब आप डिवाइड करते जाओगे तो आपको 5 के टेबल में मिलेगा। 5 के टेबल में आता है ना, 5 4 जो 20, 5 4 जो 20 तो आता ही है, 5 के टेबल में हो गया। 1 2 4 5, उसके बाद 10 के टेबल में आता है, 10 2 जो 20, 10 2 जो क्या होता है 20। उसके बाद किसी के टेबल में आता है क्या? अब एक के बार आता है किसके टेबल में? 20 के टेबल में, 21 जो 20। तो ये सभी क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। 20 के सब क्या हो गए? फैक्टर हो गए। क्लियर है ये बात? 1 2 4 5 10 20, ये सब क्या हो गए? ये सब इसके फैक्टर हो गए। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको 36 का लिखना है। किसका लिखना है? 36 का आप लोगों को लिखना है फैक्टर। ओके, 36 का फैक्टर लिखना है। अब 36 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा वो देखो। 36 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा वो देखो आप। 36 किस किस के टेबल में आता है? सबसे पहले तो 1 से पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी फैक्टर 1 से डिवाइड होता है, इसीलिए 1 से तो ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा।
2 की बात करें, क्या 2 से 36 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल होगा। 2 से आप डिवाइड करके देखो, 2 से आप डिवाइड करके देखो 36 को, ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, यहाँ बचा आपका 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 8 जा 16 लगाएंगे, 2 8 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये पूरे तरह से डिवाइड कर दिया। एक भी रिमाइंडर यहाँ पे बचा क्या? नहीं बचा ना, मतलब ये 2 से पूरे तरह से डिवाइड हो गया, तो 2 इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 3 के पास। 3 इसका फैक्टर होगा क्या? 3 जो है 36 का फैक्टर होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो 3 6 36 में। 3 1 जा 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ पे आप माइनस करोगे कुछ नहीं बचेगा। 6 लिखो यहाँ पे। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब ये 12 टाइम्स में ये पूरे तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 3 इसका क्या होगा, 3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 1 2 3 हुआ। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 4 के टेबल से देखो। 4 के टेबल में 36 आता है क्या? 4 8 जा 32 होता है, 4 9 जा 36 आता है। मतलब 4 के टेबल से ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। 4 9 जा 36, 4 भी हो गया। अब 5 से चेक करेंगे, 5 के टेबल में 36 आता है क्या? 5 5 जा 35 होता है, सॉरी 5 5 जो 25 होता है, इसीलिए 5 के टेबल से तो ये जाएगा नहीं, 5 7 जा 35 हो जाता है, इसलिए 36 तो आ नहीं रहा है, 5 तो इसका फैक्टर होगा नहीं। उसके बाद आते हैं 6 के टेबल में। 6 6 जा क्या होता है, 6 6 जा 36 हो जाता है। मतलब 6 के टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा। 7 के टेबल में आएगा क्या, 7 5 जा 35 होता है, तो 7 के टेबल से तो जाएगा नहीं। 8 के टेबल से ये जाएगा क्या, 8 के टेबल में 36 आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि 8 4 जा क्या होता है, 32 हो जाता है। 8 4 जा 32 होता है, मतलब 8 के टेबल में तो आता नहीं है 36, तो 8 इसका फैक्टर नहीं होगा। 9 के टेबल में देखेंगे तो 9 4 जा क्या होता है, 9 4 जा होता है 36, 9 4 जा क्या होता है, 36 होता है, मतलब 9 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब 10 की बात करें तो 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में ये आता है। 12 के टेबल में आता है। 12 3 जा क्या होता है, 12 3 जा होता है 36, मतलब 12 के टेबल में आता है। अब देखो उसके बाद किसके टेबल में आता है, तो उसके बाद आपका आता है 13 के टेबल में नहीं आता, 14 में भी नहीं आता, 15 16 17 18, डायरेक्ट 18 के टेबल में आता है आपका 36। ओके, उसके बाद किसके टेबल में आता है, 19 20 21 22, इस सब के टेबल में तो आता ही नहीं है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्टली किसके टेबल में, 36 के टेबल में। तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। बस यही चेक करना है कि किस किस के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, पूरे तरह से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, मतलब ये सब फैक्टर होगा। तो हम लोगों ने लिख लिया क्या, 36 का टोटल फैक्टर हम लोग लिख चुके हैं। तो इसके फैक्टर कौन कौन है, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन, बात समझ में आई। बस यही चेक करना है किस किस के टेबल में ये सब आ रहा है, तो ये सब फैक्टर हो जाएगा उसका। ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं किस क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है आपका 60। किसका निकालना है, तो अब आपको निकालना है 60 का फैक्टर आपको निकालना है। तो 60 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले बता दे 1 से तो ये पूरे तरह से डिवाइड हो ही जाएगा, 1 के टेबल से तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 से बात करें तो 2 के टेबल से भी 60 डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से भी क्या होगा, 60 डिवाइड हो जाएगा पूरे तरह से। 2 3 जा क्या होगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे आप काट सकते हो 0 से 0 बार में, 0 से 0 बार में काटोगे, 32 जा क्या होता है, 60 होता है, 32 जा क्या होता है, 60 होता है, मतलब 2 के टेबल से पूरे तरह से डिवाइड हो गया है, मतलब 2 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 पर। क्या 3 के टेबल से पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। 3 2 जा 6 होता है ना, तो 23 जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 23 जा 60 हो जाएगा,
मतलब ये 3 के टेबल से पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 4 के पास। क्या ये 4 के टेबल से पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4 1 जा 4 करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पे 0। 4 5 से क्या हो गया, 4 5 से 20 हो गया। तो यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी आप देखो तो 15 टाइम्स में ये पूरे तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब इसका 4 भी क्या होगा, 4 भी इसका फैक्टर होगा। चलो अब आती है किसके पास, 5 के पास। क्या ये 5 से पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा? तो 12 5 से क्या होता है, 12 5 से 60 होता है। मतलब ये 5 से पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो 5 से 60 पूरे तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 5 1 जा 5, यहाँ पे आप माइनस करो 1 0, 5 2 जा 10। मतलब ये पूरे तरह से डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे 5 हम लोग लिख सकते हैं। 6 के टेबल की बात करें, क्या 6 से ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल। 6 10 जा क्या होता है, 6 10 जा होता है 60। 6 10 जा 60 होता है। मतलब ये 6 से क्या होगा, पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब 7 के टेबल से देखो, 7 के टेबल से 60 डिवाइड होगा क्या? 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। 7 9 जा 63 हो जाता है। तो 60 तो आता नहीं है 7 के टेबल से, तो 7 के टेबल से ये डिवाइड नहीं होगा। 8 के टेबल से भी नहीं होगा क्योंकि 8 8 जा 64 हो जाता है। 9 के टेबल से भी आप चेक करके देख सकते हो, 9 के टेबल से भी पूरे तरह से डिवाइड नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 10 के टेबल से ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। 10 के टेबल से डिवाइड होगा, 10 6 जा 60। उसके बाद 12 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 12 5 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो और किसके टेबल से जाएगा, 15 के टेबल से जाएगा। 15 4 जा 60, 15 4 जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद किसके टेबल से जाएगा, 20 के टेबल से जाएगा। उसके बाद किसके टेबल से डिवाइड हो सकता है, 30 के टेबल से हो सकता है। उसके बाद 60 के टेबल से हो सकता है। ओके ठीक है। तो ये टोटल जो हमने लिखे हैं ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो 2 का 3rd नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग। अब क्या है, 75। अब हमें लिखना है किसका, 75 का लिखना है कि 75 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा। 75 किस किस के टेबल से पूरे तरह से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले तो ये 1 से डिवाइड हो ही जाएगा। क्या ये 2 से पूरे तरह से डिवाइड होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड का एक ही रूल होता है कि लास्ट में आपको 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए। अगर लास्ट वाला अगर डिजिट जो है आपका 2 है 4 है 6 है 8 है और 0 है, इसमें से कोई भी नंबर होगा वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ है क्या, 5 है। तो 5 है मतलब 2 से तो ये पूरे तरह से डिवाइड होगा नहीं, 2 से पूरे तरह से डिवाइड नहीं होगा। और वैसे भी 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जो इवन होता है, और ये आपका इवन नंबर तो है नहीं, इसीलिए 75 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हो। अब 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। 3 से आप 75 में डिवाइड करके देखो, 3 2 जा क्या होगा, 3 2 जा होता है 6, 3 2 जा क्या होता है 6 हो जाता है। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से लिखेंगे 5। 3 5 जा क्या होगा, 3 5 जा होता है 15। अब देखो यहाँ पे 15 में से 15 को माइनस करेंगे, पूरे तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 25 टाइम्स में ये पूरे तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। 4 से डिवाइड हो गया क्या, 4 से भी वही नंबर डिवाइड होगा जो इवन होगा, लेकिन यहाँ तो इवन है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि 4 का अलग एक रूल होता है चेक करने का, ठीक है।
तो 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, वैसे भी आपका ऑड नंबर है। 5 की बात करें तो 5 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल 5 से आपका ये डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 5 1 जा 5 होगा, 2 यहाँ बचेगा, 5 5 जा 25 होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 15 5 जा 75 होगा। मतलब 5 के टेबल से 15 टाइम्स में क्या होगा? पूरे तरह से डिवाइड हो गया। क्लियर है बात? चलो 135 हो गया। और किससे डिवाइड होगा? 6 के टेबल से तो होगा नहीं, क्योंकि 6 के टेबल से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो ये तो 2 से होगा नहीं, मतलब 6 से भी नहीं जाएगा। 7 के टेबल से नहीं, 8 के टेबल से भी नहीं जाएगा। उसके बाद ये आपका डायरेक्ट जाएगा किसके टेबल से? 15 के टेबल से। ओके, उसके बाद किसके टेबल से डिवाइड हो सकता है? 25 के टेबल से। उसके बाद आपका हो जाएगा 75 के टेबल से। ओके, क्लियर है? तो इतने नंबर के टेबल से ये क्या होगा? पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फैक्टर हो गया 1 3 5 15 25 75। क्लियर है ये बात? ये सब का इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ये सब फैक्टर हो गया इसका। क्लियर है ये बात? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का होता है कंप्लीट। तो हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व कर लिए? 2 नंबर क्वेश्चन का सारा सॉल्व कर लिए। तो 1 और 2 नंबर दोनों क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग सॉल्व करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। ओके।